तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्स एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। दोस्तों ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, एनटीपीसी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट्स से। किसके द्वारा हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? दोस्तों ये किया गया सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों चुना गया एन चंद्रशेखर को। ठीक है। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो दोस्तों पुरुषों में श्रेयस अय्यर को और महिलाओं में अमेलिया केर को फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता? दोस्तों जीता है विल स्मिथ ने। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया? दोस्तों ये बना है भारत। ठीक है। किस कंपनी के एमडी और सीईओ तपन सिंघल का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया गया? दोस्तों ये बढ़ाया है बजाज एलियंस कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, एमडी और सीईओ तपन सिंघल का जो है 5 साल का कार्यकाल इन्होंने बढ़ा दिया गया है। हाल ही में जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में किसने रजत पदक जीता? दोस्तों जीता है लक्ष्य सेन ने। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। हाल ही में किसने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली? दोस्तों ये लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी भगवंत मान ने। ठीक है, इन्हें 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई है राज्यपाल द्वारा। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों मानसर हरियाणा में। ये भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मानसर हरियाणा में हुआ है। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किसने किया? दोस्तों ये किया इसरो ने। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है स्मार्ट बाजार को। ठीक है दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह पर स्मार्ट बाजार को लॉन्च करने की घोषणा की है। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया? दोस्तों ये प्रोग्राम शुरू किया डीपीएस बैंक इंडिया ने। हाल ही में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया था? दोस्तों ये किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? दोस्तों ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस मंत्रालय ने क्या किया? जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण आयोजन किया है। हाल ही में किस राज्य में पहला डिजिटल वाटर बैंक शुरू किया गया? दोस्तों ये शुरू किया गया कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में राज्य का पहला डिजिटल वाटर बैंक शुरू किया गया है। हाल ही में अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित करेगा? दोस्तों ये होगा हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित होगा यहाँ पर गुरुग्राम में। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट, इसके ऊपर हमने क्विक ओवरव्यू लिया। तो जानते हैं आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में और उनके आंसर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये जीता है ऑप्शन ए करोलिना बिलावास्का ने। अभी हाल में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है ऑप्शन ए करोलिना बिलावास्का ने। दोस्तों ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये है कैरोलिना बिलावास्का की, और ये जो पीछे जो महिला खड़ी दोस्तों ये है जमैका की टोनी एन सिंह जो कि पूर्व मिस वर्ल्ड है। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड फैक्ट। पोलैंड की करोलिना बिलावास्का के सिर मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब सजा है। मिस वर्ल्ड 2021 की प्रतियोगिता को प्यूर्टो रिको में आयोजित किया गया था। प्यूर्टो रिको के कोका कोला म्यूजिक हॉल में करोलिना बिलावास्का के सिर पर मिस वर्ल्ड 2021 का ताज सजाया गया। जमैका की टोनी एन सिंह ने करोलिना को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया। यूएसए की श्री सैनी को प्रथम उपविजेता घोषित किया गया। कोटे डी आइवर की ओलिविया यस दूसरी उपविजेता रही। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे मिस वर्ल्ड 2021 से संबंधित। लेते हैं अगला प्रश्न। गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए एमवी रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है दोस्तों,
MV रामप्रसाद बिस्मिल जो है गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज है। ठीक है, चांसेस के बारे में कुछ फैक्ट, ये जो तस्वीर देख रहे हैं उसी की है। MV रामप्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। 2.1 मीटर के मसूदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिला ने 15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की, जब इसने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन को सफलतापूर्वक पूरा किया। 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री PSW सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मालवाहक जहाज को कोलकाता में हल्दिया डॉक से 2 बाज DB कल्पना चावला और DP APJ अब्दुल कलाम के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया गया और 15 मार्च 2022 को गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह में डॉक किया गया था। 1793 मीट्रिक टन स्टील की रॉड लेकर पोत ने भारत और बांग्लादेश के प्रोटोकॉल रूट IBPR पर हल्दिया से पांडु तक की दूरी बांग्लादेश के रास्ते तय किए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे MV रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में कुछ और प्रश्न उत्तर। भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? दोस्तों जीता ऑप्शन A स्वर्ण पदक। ठीक है दोस्तों, भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 41-18 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों इसका आयोजन हुआ था कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हुआ था? अलमाटी में हुआ था, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में कौन सा राज्य शीर्ष पर? दोस्तों ये है ऑप्शन A केरल। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य जो है सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में सबसे शीर्ष राज्य पर है। ठीक है, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात MMR 42 लाख जीवित जन्म से गिरकर 30 लाख जीवित जन्म हो गया है। केरल ने वर्ष 2020 में ही मातृ मृत्यु अनुपात के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। मातृ मृत्यु अनुपात MMR को प्रति 10 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो टॉप 3 राज्य है इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो केरल दोस्तों ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। ठीक है दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे। लेते हैं अगला प्रश्न। फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन A भारत में। ठीक है दोस्तों, भारत में फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का खेल का आयोजन होगा। ठीक है दोस्तों, जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस से मेजबानी छीने जाने के बाद 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में किया जाएगा। वर्ष 2023 में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के बाद ये दूसरा बड़ा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है जो भारत में आयोजित होगा। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं फीडे के बारे में। दोस्तों फीडे का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 20 जुलाई 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड, जहाँ पर फीफा का भी मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लुसाने में फीफा का भी मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है? आर्कडी ड्वारकोविच। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे फीडे के बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों ये की जाएगी ऑप्शन A महाराष्ट्र में। भारत की जो पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी है वो महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने बजट प्रस्तुति के दौरान यह घोषणा की कि उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। यह पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में आएगा। इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान है। इंद्रायणी मेडिसिटी में अस्पताल, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, फार्मास्यूटिकल निर्माण, वेलनेस और फिजियोथेरेपी के केंद्र होंगे। यह देश का ऐसा पहला शहर होगा जहां पर सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फैक्ट थे मेडिसिटी के बारे में, जो कि पुणे में स्थापित की जाएगी।
लेते हैं अगला प्रश्न। बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी थीम के तहत इस वर्ष कौन सा प्रोग्राम मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन बी, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। ठीक है दोस्तों, जानते इसके बारे में कुछ और फैक्ट। दोस्तों इस वर्ष नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फैक्ट थे, कुछ थीम थी जो कि पेपर्स में अक्सर पूछी जाती है, ऐसे आप अच्छे से याद करके चलिए। देखते हैं अगला प्रश्न। कहाँ अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्प प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए, पुडुचेरी में। ठीक है दोस्तों, पुडुचेरी में एक अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्प प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। न्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा को कहाँ का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए, दिल्ली का। ठीक है दोस्तों, न्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा को दिल्ली का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कहते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है न्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा को दिल्ली का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इस पद के लिए हरीशचंद्र मिश्रा का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। जस्टिस मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरीशचंद्र मिश्रा के बारे में, जिन्हें दिल्ली का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। किस फिल्म ने 75वें बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कैटेगरी अवार्ड्स जीता है? तो दोस्तों जीता है द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है दोस्तों, इस फिल्म ने क्या किया है? द पावर ऑफ द डॉग ने 75वें बाफ्टा अवार्ड 2022 में उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता है। लेते हैं अगला प्रश्न। खेल महाकुंभ किस भारतीय राज्य में आयोजित एक खेल आयोजन? दोस्तों ये है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में जो खेल का स्तर है वो काफ़ी गिरता जा रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने खेल महाकुंभ का एक आयोजन किया है। ठीक है दोस्तों, एक खेल आयोजन है ये, जिसके कारण गुजरात का जो खेल स्तर जो गिरा हुआ है उसे उठाने का भरसक प्रयत्न किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जाम्बिया। जाम्बिया के जो पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा है, उनका भी हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2008 और 2011 तक जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2008 के मध्य में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। ठीक है दोस्तों, और जाम्बिया की जो राजधानी है वो लुसाका है। दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति रूपिया बांदा का के बारे में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया? दोस्तों एक लॉन्च किया है ऑप्शन बी, दिल्ली ने। दिल्ली ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दिल्ली सरकार ने हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के सहयोग से विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी लॉन्च किया है। यह पोर्टल परिवहन विभाग दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सभी उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध है, जो लेटर ऑफ इंटेंट LOI धारकों को इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने में सक्षम बनाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ फैक्ट थे ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी के संबंध से। लेते हैं अगला प्रश्न। झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी 250 विकेट। ठीक है दोस्तों, झूलन गोस्वामी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों आप जो तस्वीर देख रहे हैं झूलन गोस्वामी जी की है। भारतीय महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। वह एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने वनडे में 200 से अधिक विकेट लिए हैं और अब उन्होंने 250 विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इंग्लैंड की टेमी ब्यूमॉन्ट को LBW आउट करके यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्टर थे झूलन गोस्वामी के बारे में।
इन्हें आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। किसके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये की गई है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी के द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च की गई है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं नितिन गडकरी जी की है, उन्होंने अभी हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल कार लॉन्च की है। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। यह टोयोटा कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट है। यह कार एडवांस फ्यूल सेल लगाया गया है। इसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, जिससे बिजली पैदा होगी और इसी बिजली से कार चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ फैक्ट थे इसके बारे में, इसको अब याद करके चलिए। लेते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज पार्क बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया ऑप्शन ए, दिल्ली में। दिल्ली में केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पर हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिल्ली इसका सही जवाब है। लेते हैं अगला प्रश्न। एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी किसके द्वारा? तो रेल मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। किसकी? एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम की। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। लेते हैं अगला प्रश्न। किस देश में हरित तिराहे का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया? ठीक है दोस्तों, तो ये रखा गया है ऑप्शन डी, मेडागास्कर। मेडागास्कर के एक तिराहे का नाम जो है, एक ये हरित तिराहा है, इसका नाम जो है महात्मा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों काफ़ी गर्व की बात है हम सबके लिए, भारतवासियों के लिए। ये तस्वीर दिख रही है दोस्तों, ये उसी तिराहे की है, हरित तिराहे की, क्योंकि मेडागास्कर में स्थित है। इसका नाम है, इसके नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। 15 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो दोस्तों 15 मार्च को ऑप्शन ए, इस्लामोफोबिया दिवस के रूप में घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2022 से शुरू होकर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव 15 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा पेश किया गया था। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश किया, जिसमें 51 उपासकों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इस्लामिक सहयोग संगठन IOC द्वारा ये पेश किया गया था। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थित अभद्र भाषा, मुसलमानों के लिए भेदभाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य। धार्मिक प्रतीकों और प्रथाओं के लिए सम्मान, साथ ही धर्म या विश्वास के आधार पर सभी प्रकार की असहिष्णुता और भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे इस्लामोफोबिया के बारे में, जो कि 15 मार्च को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। किसे एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये किया गया ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक को एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। जानते इसके बारे में कुछ फैक्ट। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक रिकॉर्ड 83 अरब रुपए के पेटीएम IPO के लिए वैश्विक समन्वय के रूप में काम करने वाला एकमात्र स्थानीय बैंक था। इस वर्ष बैंक ने फाइनेंस एशियाई कंट्री अवार्ड्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस पुरस्कार भी जीता है। ठीक है दोस्तों, एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है और घरेलू ऋण पूंजी बाजार में अपनी नेतृत्व की स्थिति बनाए रखी है। विश्व स्तर पर मॉर्गन स्टैनली को IFR एशिया अवार्ड 2021 बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। JSW ग्रुप को इश्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों का आयोजन IFR एशिया द्वारा किया जाता है, जो हांगकांग स्थित पूंजी बाजार खुफिया प्रदाता। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए, एक्सिस बैंक से और IFR एशियाई अवार्ड से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट रिवीजन फैक्ट लेकर आए, कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस लेकर आए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जो आपने अंत तक देखा है इसके लिए काफ़ी धन्यवाद। दोस्तों आप इसका जो PDF है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए अत्यंत धन्यवाद।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।